गलती से भी रात को शक्करपरिया पार्क मत चले जाना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और एंड आई विल शो यू विद द प्रूफ। आई विल अटैच द वीडियो टू शो यू कि मैंने वहाँ पे क्या चीज़ देखी थी। यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। अब हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें बेसिकली ऐसे 5 हॉन्टेड प्लेसेस दिखाई हुई थी इस्लामाबाद में कि एक ये हॉन्टेड प्लेसेस एक ही है और उसके बीच में ना शक्करपरिया पार्क आया था। बेसिकली अगर तुम लोगों ने मॉन्यूमेंट देखा हो इस्लामाबाद में, मॉन्यूमेंट जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन लोगों ने शायद ये सुना भी होगा, शक्करपरिया पार्क रात को हॉन्टेड होता है। और अब उसमें शक्करपरिया का पार्क था कि शक्करपरिया पार्क बेसिकली हॉन्टेड है। अब हम लोग ढाबे पे बैठे हुए दोस्त वोस्त और हमारा टॉपिक यही चल रहा था कि शक्करपरिया पार्क हॉन्टेड है, ये वो सब। एक दो जगह और भी थी, एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, ठीक है, H9 की तरफ वो है, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ रहा था हम लोगों को क्योंकि मॉन्यूमेंट ही हमारे घर से 40-45 मिनट दूर था। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वी वर लाइक कि भाई क्यों ना कुछ एडवेंचर किया जाए। अब हम लड़के हैं, हमें ये लगता है हम जिंदा हो जाएंगे, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना रात को 10 बजे चला जाए वहाँ पे शक्करपरिया पार्क, जो कि हॉन्टेड कहते हैं सारे लोग उस चीज़ को। बाइक उठाए। अब शक्करपरिया पार्क हमारे घर से 40-45 मिनट दूर था, वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 11 बज गए, ठीक है। अब हम पहुँच गए। अब शक्करपरिया पार्क ज़्यादा से ज़्यादा बंद था, ठीक है, दरवाज़ा लगे हुए थे, लेकिन अगर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को चीज़ पता होगी कि उसका एक और रास्ता है जो कि पीछे जंगल में से निकलता है, जो कि बहुत हॉन्टेड लगता है, ठीक है। दिन में भी भाई हॉन्टेड लगता है, वो इतना ज़्यादा स्पूकी है वो रास्ता। अब हम वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम तीनों ना लाइक क्या होता है ये वो सब, ठीक है, हम फुल ऑन कॉन्फिडेंस में भाई डर ही नहीं रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आगे जाने लगे ना, तो जब हम एक जगह पे पहुँचे, ठीक है। अब शक्करपरिया के पास 2 दरवाजे, एक मेन है और एक बैक है, ठीक है। बैक वाला भी बंद ही था, लेकिन वहाँ पे ना छोटे मोटे झूले शूले बने हुए हैं। उन झूलों को देख के हम लोगों की हक्के बक्के चौंके रह गई। मतलब आई डोंट नो वाई, लेकिन रात के वक्त ना अगर तुम ऐसे झूलों को देखो, ठीक है, रात के 12-1 बजे से झूलों को देखो तो बहुत अबेंडेंट फीलिंग आती है और बहुत ज़्यादा अंदर से ना गूज़बम्स आने लग जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है दरवाज़ा बंद था, लेकिन मेरे दोस्त को ये अहल हुआ कि क्यों ना हम लोग छलांग लगा के अंदर जाएं और जो अम्यूज़मेंट पार्क है जो एक वो बना हुआ है यूँ करके, ठीक है, उसके बीच में जाके उसको हाथ लगा के वापस आएंगे। अगर जो ना लगा के आया वो हम लड़कों का यही है, हम लोग यही करते हैं। अब मतलब लाइक अगर ऐसे गाड़ी भी चल रही हो ना और आगे स्पीड ब्रेकर और हम पैदल चल रहे हो, तो हम माइंड में ये सोच लेते हैं अगर इस गाड़ी से पहले मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस ना किया तो हमारा सिंपल। और वहीं पर ही हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई किया और हम तीनों ने कहा कि ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने वो फलांगा, हम लोग अंदर गए। अंदर जाके वहाँ पे जाके अब रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा ऐसा होता है ग्रुप में जो कि मतलब जिसको डर लग रहा होता है, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि उसको डर नहीं लग रहा और बाकी दोनों को बोल रहा होता है कि भाई तुम लोगों को डर लग रहा है तो वापस चलते, ताकि वो डरपोक ना दिखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी की ही हट रही होती है। वो मैं था वो, क्योंकि मैंने पहले ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता थी कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे था कि भाई कुछ दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। लेकिन हम अंदर गए, वहाँ पे जाए, वहाँ पे टच किया। अब इतनी बड़ी जगह है, मुझे वैसे आइडिया आया कि भाई ऐसी जगह पे छुपन छुपाई खेलने का कितना मज़ा आएगा। मैंने वैसे ही बोला कि भाई अगर छुपन छुपाई खेलो तो कितना मज़ा आएगा ना। और वो दोनों जोश में थे कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या ही हो जाएगा। और अब हम छुपन छुपाई खेलने लगे। पहले तुम तीनों साथ थे तो डर किसी को भी नहीं लग रहा था इतना, ठीक है, लेकिन जब हम अलग अलग हुए तब हटने लगी। अब तुम रेडी हो जाए क्योंकि मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने वहाँ पे वो चीज़ देखी थी, ठीक है। अब हम छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं सब, ठीक है। मैं छुपने की जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरा दोस्त छुपने की जगह ढूंढ रहा है, वो छुपने की जगह ढूंढ रहा है। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 लोग एक साथ ही छुपेंगे ताकि लाइक ज़्यादा डर ना लगे। लेकिन फिर वो जो बंदा कहता है मैं अकेला मतलब गिनती कर रहा हूँ तो मैं तो अकेला ही हूँ ना, तो तुम दोनों भी अकेले ही हो गए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पता नहीं कहीं पर तो गया, ऐसे खाली सी जगह थी, अंधेरा गुप्त था, और वहाँ पे मैं ये चीज़ देखता हूँ कि एक बंदा बैठा है। पहले तुम वीडियो देखो। अब ये बंदा बैठा हुआ है रात के 12-11 बजे के करीब, जो कि बस बैठा हुआ है। और मैंने बहुत दूर से वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं मज़े से वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ दिखी और बिलीव मी आई एम नॉट इवन किडिंग, जब मैं वहाँ से डर के भागा क्योंकि बिल्कुल ही अंदर से माई गूज बम्स हिट कर रहे थे प्रॉपर मेरे, ठीक है। वहाँ से जब मैं निकल के भागा तो जो जहाँ पे बंदा वो कर रहा था लाइक गिनती विनती कर रहा था, मैं वहाँ पे डायरेक्ट भागा।
तो वो कहता भाई तुझे क्या हुआ, क्योंकि उसको देख के समझ आ गई थी कि भाई इसकी तो हटी हुई है। तो मैंने उससे कहा भाई मैंने किसी चीज़ को देखा है। कहता क्या भाई तो फजूल में ड्रामे कर रही हो सब। मैंने कहा सच में मैंने वो चीज़ देखी है, मैंने उसको वीडियो दिखाई, मैंने कहा यार ये देख, वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। तो उसने देखा, उसने कहा कहाँ पे बैठा हुआ था, चल दोनों साथ चल के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हम वहाँ पे गए। अब वो एक बंदा छुपा हुआ है अभी भी, वो छुपा हुआ है, ठीक है। उसको नहीं पता अभी तक क्या चल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग, मैं उसको वापस वहाँ पे लेकर गया जस्ट टू सी कि अभी तक वो चीज़ वहाँ पे बैठी है वो नहीं बैठी है, और वो चीज़ वहाँ पर नहीं बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से हम लोग को एक आवाज़ आती है और हम लोग भागते हैं वहाँ से। मैं उसकी भी वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को, जब हम लोग वहाँ से भागे थे। तो ये वीडियो है, और हम लोग वहाँ से भागे। अब जब हम भागे तो जो छुपा हुआ था उसको हल्की सी भनक पड़ी, आवाज़ आई कि भाई कोई तो भाग रहा है यहाँ पे। तो उसको समझ आ गई थी कि भाई कुछ तो रोला वोला हो गया, और या तो ये बहाने कर रहे हैं या तो सच्ची में रोल हो गया उसको अभी। लेकिन उसने ये सोचा, ज़रा से ही सोचना समझा कि भाई सच्ची में ना ये कोई एमी मतलब हैंकी पैंकी कर रहे होंगे, और मुझे ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं ताकि मैं बाहर निकलूँ। अब हम ऊंची ऊंची उसकी आवाज़ें दे रहे हैं कि भाई कहाँ पे है तू, कहाँ पे है, ये वो सब, और वो निकल ही नहीं रहा। भैं कटेगा, निकल ही नहीं रहा वो। ठीक है, मुझसे कह रहे भाई निकला निकला, कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई चीज़ है यहाँ पे, और वो निकल ही नहीं रहा। तुम यकीन करो हम उसको छोड़ के भाग गए, मजाक नहीं कर रहा मैं। हम दोनों को इतनी मतलब खिसक गई थी हमारी, और हम लोग वो भागे, हम लोग कूदे, बाहर गए, और हम लोग जंगल के रास्ते से वापस जाके अपने बाइक के पास जाके खड़े हो गए। अब इस बंदे के पास फ़ोन था, तो हमने कहा इसको फ़ोन करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। इसको फ़ोन किया, सिग्नल्स ही नहीं, सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे वहाँ पे बिल्कुल भी। अब मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मल है वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, क्योंकि भाई डाटा वाटा ठीक चल रहा था, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन जैसे हम वहाँ से बाहर जाके फ़ोन शू करने की कोशिश करते हैं तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। अब वो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो छुपा ही रहेगा जब तक हम लोग उसको नहीं ढूंढेंगे। तो मेरा दोस्त कहता भाई अब एक ही ऑप्शन है, हम लोग वापस जाके उसको लेके आते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तूने जाना है तो जा, ठीक है। तो कहता है भाई उसको लेके तो आना पड़ेगा, वो तो अंदर ही बैठा रहेगा जब तक उसको लेके नहीं आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी गलती की मैंने वापस जाके अंदर, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो तुम लोग सुनो। हम लोग अंदर गए, वापस जंगल के रास्ते से गए, और जंगल के रास्ते में हम आधी आधी जगह ही गए थे। वहाँ पे हम लोगों को किसी चीज़ की आवाज़ आई, ये कोई जानवर था, लेकिन बहुत अजीब सी आवाज़ थी जो कि जानवर ही निकाल सकता है, ठीक है, इंसान नहीं निकाल सकता। हम लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा था, ठीक है। वो आवाज़ निकाली। अब जाहिर सी पता, हर चीज़ से डर लग रहा था। मेरे दोस्त को मुझे हाथ भी लग रहा था, उससे भी मुझे डर लग रहा था, ठीक है। अब हम आस्ते से जा रहे हैं, और हम लोग, यार मुझे नहीं पता कि इसका कुछ मतलब होता है या नहीं होता, लेकिन हम पहले भी वहाँ से गुजरे थे। लेकिन जब हम वापस जाके गुजरते हैं हम देखते हैं एक जानवर वहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि कटा हुआ मरा हुआ है। मतलब पहले हम लोगों ने उसको नहीं देखा था, और उसका जो खून था वो बहुत ताज़ा था। लाइक अगर बहुत पहले का पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका खून जो है वो थोड़ा जम जाएगा, लेकिन नहीं, उसका खून सारा का सारा मतलब ऐसे लिक्विड फॉर्म में प्रॉपर था। वहीं पर ही हमारी और हालत ख़राब होने लगी कि भाई इतनी रात को आके किसने मार दिया इसको। अब हम वापस अंदर गए, उसको ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ पे नहीं है। उसको निकाला वहाँ से। जब हम तीनों वापस आ रहे थे तो हम वो देखते हैं कि वो जो जानवर है वो उठ के अपने आप मतलब दरवाजे के पास आ गए जहाँ पे वो पहले था ही नहीं। अब वो जो तीसरा बंदा था जिसको पता ही नहीं है भाई अभी तक हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में, है ना, वो कहता है भाई तुम लोग क्यों डर रहे हो इस चीज़ से। हमने कहा भाई ये पहले वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो कहता क्यों भाई फजूल में डरा रहे हो। मैंने कहा बस तू चल यहाँ से, हम तुझे हर चीज़ बताता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब हम वापस जाने के लिए निकले। अब हम बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम पहुंच गए, ठीक है। अब इसको कुछ भी अलार्म नहीं है भाई पीछे क्या कुछ हुआ है। अब हम निकले, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रहा भाई, मेरा मेरा बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रहा। तो वहाँ पे अब रोड ना बिल्कुल ऐसे है, मतलब स्टीप है प्रॉपर सारा, ठीक है। तो हम लोगों ने बस कहा बाइक छोड़ो चलाने को, बाइक पे बैठे और ऐसे बाइक जा रहा है, ठीक है। बाइक जा रहा है, और यकीन करो, बिलीव मी, जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलते हैं, जब हम हाईवे पे चढ़ते हैं, बाइक अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आई एम नॉट इवन किडिंग, ये मुझे भी नहीं पता भाई। मेरा बाइक, अगर तुम लोगों ने स्टोरी सुनी है तुम लोगों को पता होगा कितना खटारा सा बाइक था मेरे पास था, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। वो आखिरी दिन था, और वहाँ से हम लोग भाग के वापस घर आ गए। हम लोगों ने कहा लोग बड़े जो कहते हैं ना वो सच ही कहते हैं। फिर उस बंदे को हम लोगों ने सब कुछ बताया, सारे प्रूफ दिखाए कि लाइक ये देखिए ये सब था वहाँ पे, ये वो सब था। तो ये हुआ था। बाकी अब तुम मुझे बताना कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं लगी। हम मिलेंगे अब अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अल्लाह हाफिज़।